दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। और प्लान 3 तभी लागू किया जाता है जब सीवियर कंडीशन हो जाती है। हम सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ कि पोल्यूशन के लिए, और अगर इसी सेगमेंट में बात करूँ बीजेपी की, तो वो भी कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं कर रही। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र IAS अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो फाइनली अभी एक न्यू यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है कि भैया इन्होंने बोला है कि कक्षा 5 तक के जो भी स्कूल हैं उनको हाइब्रिड मोड पे शिफ्ट कर दीजिए। बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास ले सकते हैं, तो हाइब्रिड मोड पे चलेंगे। अगर किसी को जाना है तो स्कूल जाए, नहीं जाना है तो ऑनलाइन क्लास ले, ठीक है। सो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर स्तर पर है और वो बनी हुई है, हिल नहीं रही है, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रही है। कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में अब आ गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू कर दिया है, और प्लान 3 तभी लागू किया जाता है जब सीवियर कंडीशन हो जाती है। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। देखो, दिल्ली का जो औसतन CBCB है वो 413 के आसपास है, जो गंभीर की श्रेणी में है। अभी आनंद विहार, अलीपुर, बवाना, चांदनी चौक, आरकेपुरम, पड़पड़गंज, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पर सभी जगह आप देखोगे कि AQI 421 के आसपास पाया गया है, जो कि सीवियर हो जाता है। अब देखो कौन सा AQI कितना बेटर होता है। अगर 0 से 50 तक है तो वो गुड माना जाता है, 51 से 100 तक है तो इसको सेटिस्फाई माना जाता है, 101 से 200 के बीच है तो ये मॉडरेट में आपका गिना जाएगा, 201 से 300 के बीच में है तो ये पुअर में आ जाता है, 301 से 400 है तो ये वेरी पुअर में आता है, और 401 से 500 के बीच में है तो ये सीवियर में आता है। दिल्ली में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीवियर रहता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ जो हम लोग रह रहे हैं, हमारे फेफड़ों का हाल क्या होगा, और हम कितना दिन जीवित रहेंगे ये भी हमें नहीं पता है भाई। कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्या पता मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन हैपन इन दिल्ली वेरी 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 नॉर्मली, बिकॉज द कंडीशन ऑफ एयर क्वालिटी इज वर्स्ट, and it's worse, I feel like, from whenever winters come, the situation always awkward and there is no any plan to do something great, because कभी भी एक्चुअली इनके पास प्लान नहीं रहता इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने का। ये हमेशा ही बस बातें करते रहती है गवर्नमेंट, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। इफ़ वी टॉक अबाउट दी आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं कि पोल्यूशन के लिए। और अगर इसी सेगमेंट में बात करूं बीजेपी की, तो वो भी कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं कर रही है। राइट, आगे आ जाते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक तो एक एकीकृत माप है जो हवा में उपस्थित विभिन्न प्रदूषकों को सांद्रता को एक संज्ञात्मक मान में बदल देते हैं, ताकि सामान्य जनता को वायु की गुणवत्ता पता चल सके। देखो, मुख्य प्रदूषक जो इसमें है वो आपके PM2 से 5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NHPB है। तो इस तरीके से आपने टेबल देख लिया है कि बहुत ही खराब चीज़ें चल रही हैं। अब इनसे प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो जब हम सीवियर में आ जाते हैं ना, 401 से 500, तो ये अत्यधिक खतरनाक होता है। ये हमारे फेफड़े और हृदय पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसी के ऊपर चले जाओ, श्वसन रोग बढ़ने लगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं आती हूँ या बोलती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी नोज़ ब्लॉक हो रही है, मेरे गले में कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, और हेड में मेरे पेन होने लगता है। दिस इज़ द डेली रूटीन व्हेनेवर आई स्टेप आउट माई रूम, मुझे यही फील होता है। एंड 2 घंटे बाद माई हेड इज जस्ट एग्जॉस्टेड, और बहुत सारे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से होता है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अगर आपको दिल्ली में रहना है तो। खैर, CM रेखा गुप्ता जी ने बोला है कि हमने ग्रैप 3 लागू कर दिया है, और बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए हम उनके लिए स्कूल जो हाइब्रिड मोड पे कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि सरकार पर्यावरण, शिक्षा, परिवहन विभाग के साथ आपात बैठक कर रही है और सभी एजेंसियों को धूल नियंत्रण, पानी छिड़काव, औद्योगिक निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे रही है। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। ग्रैप की बात करते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या हो जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो होता है वो जनरली अभी दिल्ली NCR में लागू किया गया है। इसके तहत होता यह है कि बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, डीजल वाहन हैं, इन सब पे बैन लगा दिया जाता है ईंधन, और एक एक करके। अगर ग्रैप 1 है तो आपका सड़कों की सफाई और खुले में जलाने पर रोक होगी। अगर ग्रैप 2 है तो जनरेटर पर प्रतिबंध है, पार्किंग शुल्क आपका लगे बढ़ जाएगा। स्टेज 3 है तो निर्माण, विदेशक कार, इन सब में आपका मनाही हो जाएगी। अगर 4 है, जैसे कि अभी 4 लगा नहीं, अभी 3 लगा है। 4 में क्या होता है, स्कूल बंद हो जाएंगे, ट्रकों का प्रवेश बंद हो जाएगा, और सार्वजनिक परिवहन पर जोर पड़ेगा। ग्रैप 3 के तहत निर्माण, विदेशक कार बंद है, आपके गैर अनुमोदित ईंधन का उपयोग बंद है, धूल नियंत्रण उपाय किए जाएंगे, वाहन उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाना सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रदूषण के मुख्य उद्देश्य बताए जाते हैं कि यहाँ पे पड़ली जलाई जाती है, वाहन उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, धूल लिटरली इतनी ज्यादा कि मुझे लगता है कि शायद कोई वर्स्ट प्लेस होगा दिल्ली से बुरा, लेकिन क्या करें, दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली से हमें भी यहाँ रहना पड़ता है। स्थिर मौसम है यहाँ पे, और औद्योगिक गतिविधियाँ यहाँ पे आपकी बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव तो भैया अस्थमा, COPD,
हाँ, मुझे अभी फील हुआ कि मुझे भी लगता है ऐसी समस्या हो रही है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, बच्चों में फेफड़ों की कार्य क्षमता जो है, आंखें, गले, त्वचा में जलन होती है, दीर्घकालिक रूप से कैंसर तंत्रिका तंत्र बढ़ा देता है। सरकार इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लेकर के आ रही है कि 30% तक कमी करेंगे इस पे। अब देखते हो इनको कितना इस पे मिल पाता है सफलता, ये देखना है। सफर परियोजना लाई है, ईंधन BS 6 लेकर के आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लेकर के आ रही है, और CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR राज्यों में लागू कर रही है। अब देखिए दीर्घकालिक समाधान किया है कि पड़ली जलाना बंद करके उसको आप बायोमास संयंत्र में डाल करके खाद बना लो। वाहनों के उत्सर्जन पर आप सार्वजनिक परिवहन तो EV प्रोत्साहन करो। धूल प्रदूषण के लिए निर्माण मानक सख्त करिए आप। औद्योगिक उत्सर्जन के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी, स्क्रब फिल्टर का प्रयोग करें, और जागरूकता के लिए स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाया जाए। यही सब करके आप इस चुनौती से पार पा सकते हैं, नहीं तो आपके पास मुझे नहीं लगता कोई और चीज है जो आप कर पाओगे। लास्ट में क्वेश्चन है, ग्रैब की निगरानी और क्रियान्वयन की संस्था के अधीन है, तो आप इन 4 ऑप्शंस में से मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।